बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर है इंटीग्रल ऑफ 0 to π/4 cos थीटा प्लस साइन थीटा बाय cos 2 थीटा प्लस 1 डी थीटा। और ये एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 15 है। ये स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हम ये क्वेश्चन सिलेक्ट करके पढ़ रहे हैं। स्मार्ट सिलेबस वाले ही कर रहे हैं। और देखें, ये थोड़ा क्वेश्चन लेंथी है, तो इसलिए आपको फुली अटेंटिवली इस क्वेश्चन को सीखना पड़ेगा। आपने ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 + cos 2 अल्फ़ा क्या होता है, 2 cos² अल्फ़ा। ये आपने फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 10.3 में ये फार्मूला पढ़ा हुआ है कि 1 + cos 2 अल्फ़ा 2 cos² अल्फ़ा। इसी फार्मूला को यहाँ पे यूज़ करेंगे कि 1 + cos 2 थीटा क्या होता है, 1 + cos 2 थीटा होता है 2 cos² थीटा। तो हमने इस स्टेप में cos थीटा प्लस साइन थीटा तो ऐसे ही लिखा, लेकिन 1 + cos 2 थीटा की जगह 1 + cos 2 थीटा की जगह 2 cos² थीटा लिख दिया। ये हमारा पहला स्टेप था कि 1 + cos 2 थीटा की जगह 2 cos² थीटा लिख। अब इसमें देखें, 1/2 हमने बाहर ले लिया। अब ये cos थीटा बाय cos² थीटा लिख दिया और sin थीटा बाय cos² थीटा लिख दिया। यानी ये cos² थीटा को 1/2 को बाहर निकाल के सिर्फ cos² थीटा जो बच रहा था उसको cos थीटा से भी डिवाइड कर दिया और cos² थीटा को sin थीटा से भी डिवाइड कर दिया। अब ये cos और ये cos² एक कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर 1 बचेगा और नीचे सिर्फ cos थीटा बचेगा। ये cos² था, इसको तोड़ के लिखा 1/cos थीटा और ये sin बाय cos थीटा। यानी ये 1/cos² जो था, इस cos² को cos थीटा इंटू cos थीटा लिख दिया। सिर्फ इधर क्या किया, एक 1/cos लिख दिया और दूसरा ये sin था, sin बाय cos लिख दिया। ये सारी प्लानिंग मैं किसके तहत चाह रहा हूँ कि मैं सीकेंट थीटा और टेन थीटा बना रहा हूँ, क्योंकि सीकेंट और टेन का इंटेग्रल सीकेंट होता है। इसलिए मैंने उस फार्मूले के तहत cos को पहले रखा, 1/cos को, और sin बाय cos को बाद में रखा। आप तरतीब चेंज भी कर। 1/cos थीटा क्या होता है, ये 1/cos थीटा सीकेंट थीटा होता है, आपको पता है, तो वो लिख देते हैं सीकेंट थीटा। 1/cos क्या होता है, ये भी सीकेंट थीटा होता है, इसको सीकेंट थीटा लिख देंगे। ये sin बाय cos थीटा क्या होता है, sin बाय cos आपको पता है बेटा tan थीटा होता है, इसकी जगह tan थीटा लिख दें। एंड पे d थीटा ऐसे ही लिख दिया। यानी क्या किया, 1/cos को सीकेंट थीटा लिख दिया, इस 1/cos को भी सीकेंट थीटा। ट्रिग्नोमेट्री के रूल्स आप पढ़ रहे हैं। sin बाय cos को आपने tan थीटा लिख दिया, d थीटा आपने ऐसे ही लिखा। अलग अलग इंटेग्रल लगा दिया। 1/2 इसके साथ क्या है, सीकेंट थीटा डी थीटा, ये π/4 इसके साथ हमने अलग इंटेग्रल लगा दिया। और ये सीकेंट थीटा टेन थीटा था, इसके साथ अलग इंटेग्रल लगा दी। यानी इस इंटेग्रल को इस सीकेंट थीटा के साथ भी लिख दिया, इस इंटेग्रल को सीकेंट थीटा टेन थीटा के साथ भी लिख दिया। ज़ाहिर इंटेग्रल अलग होंगे तो डी थीटा भी दोनों के साथ अलग अलग लिखा जाएगा। अब क्या करेंगे, अब आपको फार्मूले याद होने चाहिए। पेज नंबर 125 पे आपकी बुक के ये वाले फार्मूले मौजूद हैं। मैं फिर लिख देता हूँ, सीकेंट ऑफ थीटा डी थीटा, इंटेग्रल ऑफ सीकेंट थीटा डी थीटा आपके पास होता है लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। इंटेग्रल ऑफ सीकेंट थीटा डी थीटा क्या होता है, लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा। अब सिर्फ सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा का इंटेग्रल क्या होता है, ये सीकेंट थीटा होता है। तो ये फार्मूले पेज नंबर 125 पे लिखे हुए हैं, वहाँ से आप इनको लिख लें, याद कर लें और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। आप इस सीकेंट थीटा की जगह लिखा लॉग ऑफ सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा और लिमिट लिख दी 0 से π/4। अब इस सीकेंट थीटा टेन थीटा को इंटीग्रेट करते हैं। देखें, सीकेंट थीटा टेन थीटा का इंटीग्रल आता है सीकेंट थीटा और लिमिट है 0 से π/4, वो हमने एंड पे। अब ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, अपर लिमिट पुट कर दी, लॉग ऑफ सीकेंट π/4 थीटा की जगह π/4 प्लस टेन π/4, यानी अपर लिमिट पुट कर दी इसमें, यहाँ पे भी थीटा की जगह π/4 और इसमें भी थीटा की जगह π/4 पुट कर दिया। माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, सीकेंट 0 इस थीटा की, सॉरी यहाँ पे इस थीटा की जगह 0 पुट कर दिया, सीकेंट 0 प्लस टेन 0। यानी अभी इस ये वाली लिमिट पुट की, इसको सॉल्व किया है। पहले यहाँ पे थीटा की जगह π/4 पुट किया है, फिर इस थीटा और इस थीटा की जगह 0 पुट किया है।
ये इसमें लिमिट आपने पुट कर दी। अब इसमें लिमिट पुट करते हैं। पहले 0 पुट कर दिया, सेकंड 0, फिर माइनस लोअर लिमिट, सॉरी पहले इसमें सॉरी पहले अपर लिमिट पुट कर दी, सेकंड पाई बाई 4, फिर माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, सेकंड 0। यानी पहले थीटा की जगह पाई बाई 4 पुट कर दिया, माइनस सेकंड 0। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया और इसको क्लोज कर दिया। देख लें, इसको फिर मैंने क्लोज कर दिया। यानी सारी स्टेप को फिर मैं जनरलाइज करता हूँ कि पहले अपर लिमिट पुट की, माइनस, फिर इसमें लोअर लिमिट पुट की, फिर इसमें अपर लिमिट पुट की, माइनस लोअर लिमिट पुट की, 1/2 बाहर ऐसे ही लिखा हुआ है। आप क्या करेंगे, सेकंड पाई बाई 4 की वैल्यू लिखेंगे। सेकंड देखें ना, आपको पता है cos 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। तो cos पाई बाई 4 मतलब 1/√2, तो सेकंड पाई बाई 4 उसी को उल्टा दें, √2/1। 10 पाई बाई 4 1 होता है, 1045 या पाई बाई 4 एक ही बात है। सेकंड 0 1 होता है और 10 0 0 होता है। तो ये वाली वैल्यूज़ यहाँ पे मैं पुट कर दूँगा। सेकंड पाई बाई 4 √2 लिख दिया, सेकंड 0 1 लिख दिया, 10 पाई बाई 4 1 लिख दिया और 10 0 की जगह 0 लिख दिया। तो आपके पास ये बन गया log ऑफ सेकंड पाई बाई 4 की जगह √2, 10 पाई बाई 4 की जगह 1, सेकंड 0 की जगह 1, 10 0 की जगह 0, सेकंड पाई बाई 4 √2 और सेकंड 0 की जगह 1 पुट कर दिया। ये इसको क्लोज कर लेते हैं तो आपके पास ये आंसर आ गया। इसमें देखें, log ऑफ √2 प्लस 1 ऐसे ही लिखा, माइनस log ऑफ 1 ऐसे ही लिखा, प्लस √2 माइनस 1 को ऐसे ही लिख दिया। अब याद रखें, log ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है। तो इस log ऑफ 1 की जगह हम 0 पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा। लेकिन उससे पहले इस सारे को आप देख लें, चूँकि अब मैं कुछ स्टेप रब करूँगा तो उसके बाद लिखूँगा। अभी तक आपने ये किया है, इस क्वेश्चन में आप देख लें, आपको सारा वाज़े नज़र आ रहा है। एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 15 है आपके पास और इसमें आपने ये सारे स्टेप किए हैं। पहले स्टेप में क्या किया है, 1 प्लस cos 2 थीटा की जगह 2 cos स्क्वायर थीटा लिखा है। फिर 1/2 बाहर निकाल लिया, इस cos स्क्वायर को cos थीटा के नीचे और इस cos स्क्वायर थीटा को sin थीटा के नीचे भी अलग अलग लिख दिया। अब ये cos और cos स्क्वायर कट गए तो 1/cos बच गया और ये cos स्क्वायर था, इसको 1/cos अलग लिखा और sin/cos को अलग लिखा। फिर क्या हुआ कि 1/cos को सेकंड लिख दिया, इस 1/cos को सेकंड लिख दिया, sin/cos को 10 लिख दिया, अलग अलग इंटेग्रल लगा दिया। सेकंड का होता है log ऑफ सेकंड प्लस 10 और इस सेकंड 10 का इंटेग्रल होता है सेकंड। फिर अपर लिमिट पुट की इसमें, यानी थीटा की जगह यहाँ पे पाई बाई 4 पुट किया, फिर माइनस log लिख के यहाँ पे थीटा की जगह 0 और इधर भी 0 पुट किया और यहाँ पे प्लस सेकंड पाई बाई 4 लिखा, माइनस सेकंड 0 लिखा। सेकंड पाई बाई 4 √2 होता है, 10 पाई बाई 4 1 होता है, सेकंड 0 1 होता है और 10 0 0 होता है। तो ये लिख दिया, प्लस सेकंड पाई बाई 4 की जगह √2 और सेकंड 0 की जगह 1 लिखा। log ऑफ √2 प्लस 1, ये वाला log ऑफ √2 प्लस 1 ऐसे ही लिखा। माइनस log ऑफ 1 क्या होता है, 0 होता है। तो इस log ऑफ 1 की जगह 0 लिख देंगे और प्लस √2 माइनस 1 ऐसे ही लिखा। तो इसको सिंप्लीफाई करें, यही आपके पास आंसर आएगा। यही आएगा 1/2 log ऑफ √2 प्लस 1 प्लस √2 माइनस 1 हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इस क्वेश्चन को आप देख लें। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा।